जो रेट आता है वहाँ अगर किसान जाता है तो उसी रेट से किसान को देते हैं। पर डे अलग अलग रेट? हाँ, अलग अलग रेट मुख्यालय से इनके डिसाइड होकर आता है, ऐसा उनका कहना है। और व्यापारी भी इस संबंध में जब किसानों से शिकायत की तो हमसे पूछे तो उन्होंने बताया कि हमारा ये है कि जो जिस दिन व्यापारी हमें ऑर्डर देता है उस डेट से हम उस डेट को जो रेट रहता है वो रेट लगाते हैं। और किसान जिस दिन हमें चीनी हमसे उठाता है और वो रेट जो हमारा फिक्स हो जाता है वो हम रेट से किसान को देते हैं। व्यापारी तो चीनी मिल के गेट पर मौजूद रहते हैं, किसान से वो बार्गेनिंग करते हैं, उसको कम रेट पे बेचना पड़ता है। जो भाव में उसको चीनी मिलती है उससे 100-150 रुपये सस्ता बार्गेनिंग करके वहीं लेते हैं। तो हम तो किसानों से अनुरोध भी करते हैं कि जितनी जरूरत है उतनी चीनी लीजिए, बाकी हम भुगतान कराएंगे सारा, ये व्यापारी को सीधे बेचें। हमारा दबाव ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये व्यापारी को बेचें, चाहे चाहे इनको अपना रेट सस्ता करना पड़े, कुछ करना पड़े, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चीनी व्यापारी को बेचे। किसान कम से कम चीनी इनसे ले जाए, अगर उसको घाटा हो रहा है चीनी ना ले जाए, ठीक है, एक हफ्ता इंतजार कर ले, एक हफ्ते बाद इनका भुगतान करा देंगे हम। भुगतान तो निरंतर हो रहा है इनका, कभी 1 करोड़, कभी 2 करोड़, कभी 4 करोड़, लेकिन हो रहा है। और हम किसानों से अपने यही अनुरोध करेंगे कि अगर उनको इस मामले में कहीं नुकसान ना उठावें, बल्कि इनको खुद ही व्यापारी को बेचेंगे और व्यापारी को बेच करके जो किसान का वाजिब पैसा होता है वो दिया जाएगा, दिलवाया जाएगा। अभी किसानों का कितना बकाया भी और है, किस मतलब हमारे जनपद में कुल अवशेष जो है अभी 423 करोड़ 66 लाख बकाया है विभिन्न चीनी मिलों पर। 423 करोड़ 66 लाख। किस किस मिल पे कितना कितना? अच्छा, ये गोला पर बकाया है 132 करोड़ 88 लाख, पलिया पर है 113 करोड़ 71 लाख, 113 करोड़ 71 लाख, खम्हार खेड़ा पर है 107 करोड़ 41 लाख, 107-41। आयरा चीनी मिल पर 19 करोड़ 34 लाख, बेलराया पर 25 करोड़ 34 लाख, बेलराया पर है 25 करोड़ 20 लाख और संपूर्ण नगर पर भी 25 करोड़ 10 लाख। ये कब से कब तक, मतलब 15-16 में केवल 16 का ही बकाया है? ये केवल 15-16 का बकाया है। इससे पहले के समस्त वर्षों का भुगतान हमारे यहाँ क्लियर हो चुका है, कोई अवशेष नहीं बकाया है। और जो अवशेष इस साल का बचा हुआ है इसके लिए भुगतान कराने के लिए हम, हमारे विभाग के सारे अधिकारी और हमारे डीएम साहब काफ़ी प्रयासरत हैं। अभी इस संबंध में 6 तारीख, अभी 2 तारीख को बैठक हुई थी, डीएम साहब ने समीक्षा की थी, सर्वे की प्लस इसकी भी समीक्षा की थी। तो उस संबंध में उन्होंने बजाज ग्रुप की चीनी मिलों को काफ़ी फटकार भी लगाई। इस वर्ष का कितना हो गया होगा बकाया? नहीं, इसी वर्ष का है। अरे ये इसी वर्ष का है। ये 15-16 जो भी पेराई सीजन जस्ट समाप्त हुआ है, ये उसी का बकाया है। अच्छा, चीनी जो देते हैं मतलब किस रेशियो में देते हैं? मतलब किसान की आवश्यकता पर बजाज ग्रुप का, चूंकि उनको किसी बैंक ने लोन नहीं दिया, उनकी सीसीएल स्वीकृत नहीं हो पाई है, जबकि हमारी अजवापुर, एरा, कुंभी, गुलरिया, बेलराया, सपुरा नगर, इन्होंने अपनी सीसीएल स्वीकृत कराई थी। बैंक में इनकी क्रेडिट अपनी ठीक होने के कारण उनको सीसीएल मिली, उसके सापेक्ष उन्होंने पैसा उठा किसानों को भुगतान कराया। लेकिन बजाज ग्रुप की सीसीएल स्वीकृत न होने के कारण इनके पास एकमात्र रास्ता बचा, चूँकि किसानों को हमारा भुगतान जल्दी कराना था, तो किसानों ने कहा कि हमें पैसे बदले चीनी दे देंगे हमारा, ताकि कुछ कार्य चलता रहे। ये उसी क्रम में किसानों की आवश्यकता के अनुसार, किसान जितनी डिमांड करता है उसके अनुसार, आवश्यकता अनुसार वो लोग चीनी देते हैं। फिर भी हम किसानों से अनुरोध करते हैं कि अगर उनको लग रहा कहीं घाटा हो रहा है तो चीनी ना लें। हम ये डायरेक्ट से बजाज ग्रुप वाले सीधे व्यापारी को बेच करके जो पैसा बनता है उससे हम भुगतान क्या कराएंगे, घाटा ना उठाएं वो। और कुछ खास? ये तो भुगतान की बात होगी। भुगतान के बारे में अभी समीक्षा कल डिप्टी सीसी साहब ने बुला रखी है लखनऊ में, कि भुगतान में तेजी लाए हम लोग। और बड़ी खुशी की बात, हमारे कुछ चीनी मिलें 100% से ज़्यादा भुगतान कर दिए, जैसे अजवापुर, कुंभी, गुलरिया, इनका भुगतान 100% से ज़्यादा, 101%, 102%, 103%। चूँकि शासन का आदेश है कि चीनी मिल बंद होने तक 230 रुपये पर क्विंटल की दर से भुगतान करना है, और चीनी मिल बंद होने के 14 दिन के बाद से लेकर के 3 महीने के अंदर पूरा जो डिफर अवशेष है उसका भुगतान होना है। अभी चूँकि कोई भी चीनी मिल बंद होने के 3 महीना नहीं हुआ है,
और इसलिए सेकंड किस्त का भुगतान में थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, लेकिन हम लोग उसी लिए बातचीत कर रहे हैं, जल्दी भुगतान हो जाए। इस समय किसानों को देने के लिए किस सब्सिडी में क्या क्या उपलब्ध है? हमारे समितियों में किसानों के इनपुट्स के लिए, किस खेती के लिए दवाएं उपलब्ध हैं, वो ले जा सकते हैं। और चीनी मिलों से बातचीत चल रही, चीनी मिल वाले भी अपने विकास कार्य किसानों के हित को देखते हुए वो दवाएं, वो भी कोराजन वगैरह उपलब्ध करवा रहे हैं, उसमें कुछ सब्सिडी भी दे रहे हैं वो लोग। और हम प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी दें हमारे किसानों को। और हम लोग से सूखा भी पड़ा था अभी क्षेत्र में, तो हम लोग इसके लिए प्रयास करते हैं कि जो नलकूप उधर लगे हुए हैं वो जल्दी जल्दी चालू कराए जाए, ताकि हमारी फसल को नुकसान ना हो और हमारे किसान को अंततः नुकसान ना हो।